हेलो दोस्तों, तो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग पोजीशन एंड डेराइव पोजीशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है हम लोग का। तो 5 कोर पोजीशन होता है जिससे हम लोग का एक्सरसाइज डेराइव्ड होते हैं, और वो 5 कोर पोजीशन क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो 5 कोर पोजीशन है हम लोग का 2 चीज़ों पर कैटेगराइज किया गया है, बेस ऑफ सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ग्रेविटी अगर आपको पता हो तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर एक कोई बढ़ता है तो दूसरा घटेगा। और बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है किसी भी पोजीशन के लिए। तो हम लोग 5 कोर पोजीशन क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। तो उसमें से क्या क्या आएगा ना, स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग। तो स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, नीलिंग मतलब घुटने के बल, सिटिंग मतलब बैठ जाना, और लाइंग मतलब लेटना, और हैंगिंग मतलब लटकना। तो 5 कोर पोजीशन होता है स्टार्टिंग पोजीशन का। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ फंडामेंटल पोजीशन, स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग। तो इन सब का हम लोग एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो स्टैंडिंग में क्या होता है, स्टैंडिंग मतलब सिंपली खड़े होना। तो खड़े होने में क्या है, सीधा आप खड़े हो जाइए, बॉडी अपराइट होनी चाहिए। जो हम लोग का दोनों फीट होता है वो थोड़ा सा अपार्ट होना चाहिए, मतलब दोनों में थोड़ा गैप होना चाहिए। और हम लोग का दोनों बाहें जो आर्म्स है उसको ढीला छोड़ दें। तो ये हो गया हमारा स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये क्या होता है ना, ये पोजीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें मेंटेन करना होता है हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसमें बहुत कम बेस ऑफ सपोर्ट होता है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इसमें ज़्यादातर मसल हम लोग का एंटी ग्रेविटी मसल्स काम करते हैं क्योंकि हम लोग को खड़ा रहने में वही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। तो इसीलिए इसमें ज़्यादातर मसल हम लोग का काफ मसल हो गया, एक्सटेंसर ऑफ नी मसल हो गया, हिप, स्पाइन, सभी मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो मसल वर्क में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आएगा नीलिंग। नीलिंग मतलब घुटने के बल। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग का जो नीचे का बॉडी होता है वो तो हमारे घुटने के ऊपर रेस्ट करता है, इसलिए इसमें ज़्यादातर बॉडी का वेट नहीं आता पूरा, और इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडिंग। इसमें लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है क्योंकि लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर COG और BOS हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें मसल्स मेनली कौन कौन सा काम करेगा ना, मेनली हम लोग को लोअर बैक एंड हिप एक्सटेंसर्स काम करेगा टू कीप द ट्रंक अपराइट। तो ये सारे मसल काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आएगा सिटिंग, मतलब बैठना। तो बैठने से पता चला है कि हम लोग का लोअर बॉडी तो रेस्ट में चला जाएगा, तो नीचे का तो उतना ही टेंशन नहीं, ऊपर का बॉडी जो रहता है वो स्टेबल होना चाहिए। तो इसमें वेट हम लोग का ज़्यादा इशियल ट्यूबरोसिटी पर पड़ता है, जो कि पेल्विस का पार्ट है, वो संभाल के रखता है क्योंकि हम लोग का ऊपर का बॉडी उसी पर वेट आता है। और थाइज आर सपोर्टेड, हिप्स, नी, फ्लेक्स एट राइट एंगल। तो हम लोग को मैं बोली थाई तो हमारा सपोर्टेड है, और हम लोग का हिप है, जो नी है वो दोनों फ्लेक्शन मतलब मुड़े हुए पोजीशन में रहेंगे, वो राइट एंगल पोजीशन में रहेंगे। इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होता है, क्योंकि एक तो उसका दोनों पैर के बीच में बेस ऑफ सपोर्ट, ऊपर से वो जिस पर बैठा है तो वो पूरा एरिया बेस ऑफ सपोर्ट बना दिया, उसके वजह से उसका बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा हो गया। तो इसमें मसल ज़्यादातर क्या काम करेगा ना, हम लोग का ट्रंक मसल्स ज़्यादा काम करेगा क्योंकि लोअर पार्ट तो वैसे भी रेस्ट में है। तो हम लोग का जो ट्रंक है वो मसल ज़्यादा काम करेगा ताकि हम लोग सीधा बैठ सके। तो ये रहा सिटिंग का। 4th नंबर में आता है हम लोग का लाइंग पोजीशन, जिसको हम लोग सुपाइन कहते हैं या फिर लेटना, मतलब सोना। तो इसमें बॉडी पूरा फ्लैट होता है, पीठ के बल इसमें सोते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही स्टेबल पोजीशन होता है सभी पोजीशन में, क्योंकि इसमें पूरा बॉडी ही एंटायरली स्टेबल है, बेस ऑफ सपोर्ट पूरा बॉडी ही लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा है ये पूरा ही बेस ऑफ सपोर्ट है, इसीलिए इसमें लो COG होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। इसमें मसल बहुत कम काम करता है क्योंकि इसमें मसल काम करने के लिए कुछ है नहीं, इसमें ग्रेविटी होता ही नहीं है। और लास्ट हम लोग का आता है हैंगिंग, मतलब लटकना, किसी रॉड के थ्रू लटकना। तो जो बॉडी होता है वो सस्पेंडेड होता है बाय हैंड्स ग्रह बार। तो इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होता है और हाई डिमांडिंग होता है क्योंकि ना पूरा बॉडी हम लोग को लटका हुआ है और वो थ्रू द हेल्प ऑफ द अपर लिम्स। तो इसमें ज़्यादातर मसल जो हम लोग का वो फ्लेक्सर ऑफ द फिंगर काम करेगा, मसल ऑफ द शोल्डर गर्डल एंड आर्म्स, ये सारे मिलके फिर बॉडी का वेट वो संभालेगा, क्योंकि एक तो एंटी ग्रेविटी भी पुल करता है नीचे की तरफ खींचने के लिए, और मसल जो है अपर लिम्ब का मसल वो ट्राई करता है कि उसको होल्ड रखे, नीचे ना जाए। तो इसलिए इसमें हम लोग का अपर लिम्ब का मसल बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा आर्म्स का, उसका पूरा आर्म का ही मसल काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि कॉमन मिस्टेक होता है कि थिंकिंग द बैक मसल होल्ड यू अप, इट्स प्राइमरी ग्रिपिंग एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपने कभी सोचते हैं कि हम लोग का इसमें बैक मसल का ज़्यादा काम होता है, लेकिन नहीं, इसमें आप लोग का आर्म, अपर लिम्ब का और आपका हैंड मसल्स का ज़्यादातर रोल रहता है बैलेंस करने के लिए।